अहमद अजहरी जी, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये जो सेक्युलरिज्म वाली बात की, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर होने का दावा तो करती है, लेकिन फिर उसमें अचानक से ये भी नेता उठकर कहने लग जाते हैं कि आप सनातन धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते और उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो हम रुकेंगे नहीं। तो इसे बतौर मुस्लिम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी धर्म विशेष की नहीं होनी चाहिए, और अगर पर्टिकुलर मान लीजिए कि मुस्लिम धर्म को लेकर भी कोई सियासत करा है तो आज तक मुस्लिमों का कोई हक अच्छा कर ही नहीं पाया। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ सबको। अनिला जी भी बड़ी आदरणीय है, भाई अवधेश कुमार जी हैं, यहाँ पर वरुण जी हैं। वरुण जी, आपसे एक बड़ी शिकायत है क्या कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आपकी पार्टी में जो लोग जब तक थे तब तक तो वो नेता थे, वो लीडर थे, वो प्रवक्ता थे, वो डॉक्टर थे, वो प्रोफेसर थे। सुन ले, मैं नहीं बोला था आपके बीच में, सिर्फ आप मुझे सुने, बाद में जवाब दें। अब जवाब बाद में दें वरुण भाई, जवाब बाद में दें। वरुण भाई जवाब बाद में दें, सुन ले मुझे, मैंने आपको बहुत सुना है। जब तक आपकी पार्टी में रहे तब तक वो बहुत अच्छे रहे, बड़े आदरणीय रहे, और आपकी पार्टी से चले गए तो अब वो नेता ही नहीं रहे, उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। ये आपकी बात कौन मान लेगा? अरे भैया, ये बातें आप में और भाजपा में फर्क क्या है? बताएं मैं आपकी पार्टी में जब तक वो लोग थे भारतीय जनता पार्टी की नजर में, न जाने क्या कहते वो, और आज वो भाजपा में चले गए तो वो उन्हें बाकायदा दूध से धुल दिया गया है। ये है देश की राजनीति। मतलब मुझे लगता है कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। मुसलमानों पर राजनीति मत कीजिए। मुसलमानों को आज तक कांग्रेस ने बाकी, जैसे अनुराग भाई ने कहा है अभी, मुसलमानों को भी आईना दिखा दिया है। मुसलमानों को भी समझ में नहीं आ रहा है हालात ऐसे हैं देश के। अच्छा, अजहरी साहब ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी की चुनाव में स्थिति कहीं ये तो नहीं है कि इधर सनातन विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, इधर मुस्लिम भी छिटक कर चले जाएं, जो 40% वोट मिलता था लोकसभा इलेक्शन में वो भी ना मिले, ऐसी स्थिति तो नहीं कांग्रेस की? देखिए, मुसलमानों के दिमाग में सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा आयोग की जो सिफारिशें हैं वो हैं। हाँ। वो मुसलमान समझ रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की राजनीति ने मुसलमानों को, जो सो रहा था मुसलमान, उसको जगह दी। मैं खोल के कह रहा हूँ, हाँ। मुसलमान जाग चुका है। मुसलमानों ने देखा है कि 2006 में 2009 में दो आयोग बनाए हैं। आप मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना अजहरी साहब, मुसलमान जाग के जाएगा कहाँ? सवाल तो ये वही आपको बता रहा हूं मैं कि दो बार दो तीन बार जो हमें सिर्फ बरहना किया गया लोगों के सामने कि 1947 में मुसलमानों की हालत ये थी। आज हालत ये है कि मुसलमान दलितों से ज्यादा बदतर है, खराब है, परेशान है, तालीमी एतबार से, माली एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से मुसलमानों की हालत ये है। 10 साल माननीय मनमोहन सिंह देश के वजीर आजम रहे, उन्होंने उन सिफारिशों को लागू नहीं किया। ये मुसलमानों के ज़हन फिक्र में है। आज मुसलमान शशोपंज में है कि हम जाए कहाँ। हालात ऐसे हैं देश के। ठीक है, चलिए मैं वरुण जी आपके पास आ रहा हूं। वरुण जी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अनिला जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बताती रही कि मंदिर के उद्घाटन में नहीं आया तो ये सनातन विरोधी हैं। डीएमके ने जब बयान दिया तो बीजेपी बताती रही कि देखिए साहब ये कैसे सनातन के विरोध में बयान देने वालों के साथ खड़े हैं। तो आज तो कांग्रेस पार्टी जिस मुहाने पर आ गई है, जो आप लोगों की लाइन हुआ करती थी उस लाइन पर कांग्रेस के नेता खुद लाकर उन्हें खड़ा कर देते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस, कुछ भी कहिए, क्योंकि बेहद कंफ्यूजन है इस पार्टी के अंदर। उन्होंने वही किया जो अंग्रेजों ने किया, डिवाइड एंड रूल। 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ है, उसके बाद क्या हमें एक नहीं हो जाना चाहिए था? जिसको पाकिस्तान जाना था पाकिस्तान चले गए, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया। तो जो भारत में मुसलमान रह गए थे, तो उनके बीच में और हिंदुओं के बीच में इन लोगों ने अपनी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से इतनी गहरी खाई हमेशा खोदने का कोशिश की गई, क्योंकि इनको लगता था नहीं मुस्लिम वोटर जो है हमारी तरफ रहे, किसी और राजनीतिक दल की तरफ ड्रिफ्ट ना हो जाए। अब वो समय है कि मुसलमानों को समझ लेना चाहिए, साहब ये आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं वो राजनीतिक दल जो आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा कर रहा हो, वो राजनीतिक दल जो सामान आप बना रहे हैं उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है उसको बढ़ावा दे रहा हो, वो राजनीतिक दल जो आपकी सुरक्षा को इंश्योर कर रहा हो, आपको उनके साथ खड़ा होना है। या केवल इसलिए अरे रे 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 ये सनातनी है, आप मुसलमान हैं, यहाँ राम मंदिर बन गया है, आप जो है खतरे में हैं, उनके साथ रहना चाहिए। मैं दावा कर सकती हूँ और ठोक के दावा कर सकती हूँ। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए
10 वर्ष में, जब नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी धर्म के खिलाफ एक कदम उठाया हो। हाँ, कांग्रेस जरूर कहती थी कि हम जो है, हमारा सेक्युलरिज्म ये है कि हम हिंदुओं को परेशान करें, हिंदुओं का अपमान करें, हिंदुओं को कुछ आपकी हवाई बातें हैं ये जो हवाई बातें हैं आपकी, ये आपकी बातें हकीकत से परे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दोनों बार की सरकारों में मुसलमानों के खिलाफ काम करने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। आज उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज उनके पास बताने के लिए देश में कुछ नहीं है। धर्म परिवर्तन क्या है, ये लव जिहाद क्या है, ये आपके जो नेता जो नारे लगाते रहे, मुसलमानों को हिंदुओं से डराते रहे और हिंदुओं को मुसलमानों से डराते रहे, ये क्या है? ये कूटनीति है, तकलीफ का ठीक है। अजहरी साहब वक्त लिमिटेड है। मैं अनिला जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास जा रहा हूँ। हाँ, मैंने इनसे कहा मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, ये एक उदाहरण नहीं दे पाए। जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहे हैं। आप सुनने जनरल स्टेटमेंट करने का क्या मतलब है भाई? मैं 10 उदाहरण दे दूं, कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से हिंदुओं को परेशान किया है। हकीकत से आपने अपनी आंखों को फेर लिया है। हकीकत को आप जानना चाहती नहीं है। चाहे ना हाफिज नूर साहब, देश में आज देश गृह युद्ध की जाने जा रहा है। आपकी सरकार की वजह से, आपकी नीतियों रणनीतियों की वजह से देश को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। एक समुदाय को डरा करके कमरों में आपने तय कर दिया है। आपके लोग और आप उन पर मजालिम आप ढा रहे हो, जुल्म आप कर रहे हो, ये सब। ठीक है, चलिए अजहरी साहब, वो अनिला जी बहुत साफ कह रही हैं कि आप उदाहरण के तौर पर भी बता दीजिए कि जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई। मैं अजहरी साहब में आऊंगा। दरअसल आज बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है। वरुण पुरोहित जी, आपका पूरा नाम वरुण पुरोहित है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे ही गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ी, सनातन को लेकर आरोप लगाए, वैसे ही उन्होंने कहा कि कोई सनातन ही नहीं रह सकता। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के अंदर का माहौल ये है कि वहां पर सनातन या भगवान श्री राम की बात करने वाला, हिंदुओं की बात करने वाला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है ना जिसने हिंदू आतंकवाद की भी थ्योरी सामने रख दी थी। अनुराग जी, पहले अनिला जी का उदाहरण मांग रही थी, तबलीगी समाज का कितना नाटक किया चुनाव के टाइम, फिर कोर्ट से फटकार मिली, सीधे हो गए। ये कितने मुसलमानों को देते हो भाई टिकट आप? उदाहरण तो वो सबसे पहले ले लीजिए। आप अब बात कर रहे हो, आप जो आपने बात करी कांग्रेस पार्टी। हाँ। देखिए, मैं तो कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। आपने बात करी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की, सबकी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपने नाम लिया। हाँ, जिनको मैं तो लूंगा सर, मैं पत्रकार हूँ, आप नेता है, आपको लेना चाहिए। मैं आपकी बात को नहीं काउंटर कर रहा, आपकी बात को मैं करता भी नहीं मीडिया की, आपका काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके भी नाम ले रहे हो सबको टिकटें मिली, MP MLA सब मिली, कोई जमानत जब्त करा गया, कोई क्या कराएगा, मौके सबको मिले, उसके बाद पार्टी छोड़ के गए। मैं उसको मानता हूँ नेता। आप इसको एक सिंगल चश्मे से देख रहे हैं ना वरुण पुरोहित जी। मैं कह रहा हूँ आप एक सिंगल चश्मे से देख रहे हैं। मैं दूसरी पार्टी नहीं, वरुण जी प्लीज, मैं कहता हूँ इसको सार्थक थोड़ा सा बनाते हैं। आप इसको एक सिंगल चश्मे से देख रहे हैं। मेरा सवाल ये कि आपने तो सब कुछ दे दिया, आपने टिकट दे दिया, आप कह रहे हैं पैराशूट उम्मीदवार थे उनको टिकट दे दिया, जो काबिल नहीं थे उनको टिकट दे दिया, इतना देने के बावजूद छोड़ के चले गए। तो ये तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना। हो सकता है कि आप वाकई में आइडियोलॉजी को मैच ना कर पाए। अरे खौफ है, वही तो कहा आपको, जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं, NSY यूथ कांग्रेस सेवा दल के कैडर से नहीं आ रहे हैं, उनको आप अपॉर्चुनिटीज दोगे तो ये हाल होगा। जो रगड़ाई करके आता है वो पार्टी छोड़ के 90% नहीं जाता है। रगड़ाई करके आए नहीं, सीधे आपने कहा जैसे पैराशूट से आए, मजा मिल गया, मर्सिडीज में बैठे फिर भग गए। तो वो तो सेंट्रल सिस्टम की तो बात मैंने करी ना इतने दिन से। मैं आज से नहीं, कई समय से। सेंट्रल सिस्टम में तो इस वक्त या तो राहुल गांधी सब कुछ लीड कर रहे हैं, और अगर आधिकारिक तौर पर देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे लीड कर रहे हैं। किसी एक